आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं इस समय। मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा जी आप हमारे बीच में हैं। पवित्र आत्मा जी, मेरा एक भी शब्द ना हो, मैं आपको आगे करती हूँ और अपने आप को पीछे करती हूँ। परमेश्वर आप यहाँ पर काम करें और आपके लोगों से बातचीत करें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर की आज आप सच्चाई को प्रकट करेंगे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप सत्य के परमेश्वर हैं और सत्य की बातों को प्रकट करते हैं। धन्यवाद कि इस समय आप हमारे बीच में हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें नहीं छोड़ा। इन्वायरमेंट के ऊपर आपका नियंत्रण हो, सभी चीजों के ऊपर आपका नियंत्रण हो। इस समय पवित्र आत्मा जी आप पूरा कब्जा ले। धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर और आप हमारे बीच में काम करेंगे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जी आपका पूरा नियंत्रण होने पाए, पूरा कब्जा होने पाए और आज अद्भुत तरीके से आप लोगों से बातचीत करें। एक भी शब्द मेरा ना हो परमेश्वर। धन्यवाद, आगे के सारे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सो आप सभी का मैं फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करती हूँ। और सच में मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मगर कुछ लोगों को विश्वास था, वो प्रार्थना कर रहे थे। और खासकर सिस्टर ग्रेसी, आपका दिल से धन्यवाद कि आप प्रार्थना कर रहे थे। और बाकी लोगों का भी, नूर, सना, आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने प्रार्थनाएं करी। सच में असंभव को संभव परमेश्वर ही कर सकते हैं। हम इस योग्य नहीं होते कि हम परमेश्वर के कामों को कर सके, लेकिन परमेश्वर हमसे वही कराते हैं जिसके हम योग्य नहीं होते। हालेलुया। और मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के बीच में आकर। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेंगे। काफी समय तक मैं परमेश्वर से वचन को मांगती रही, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करिए, मुझे बताइए कि मैं क्या आपके लोगों को शेयर करूं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर वर्ड दिया जो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही सुंदर है। हालेलुया। और आज सच में आपके जीवन में भी काम करेगा, क्योंकि वो जीवित है। और ये रेमा वचन आपके जीवन में सब कुछ बदल देगा। मेरा जो विषय है वो ये है, मसीह जीवन में जब हम सच्चाई से चलते हैं, जो लोग सच्चाई से चलते हैं वो कैसे होते हैं। मसीह जीवन में जो लोग सच्चाई से चलते हैं वो कैसे होते हैं। हालेलुया। क्या आप सोचते हैं ऐसा? मैं भी परमेश्वर से पूछ रही थी, प्रभु मैं क्या शेयर करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके लोगों को क्या जरूरत है, आप क्या चाहते हैं, उन्हें पता चलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये टॉपिक दिया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। हालेलुया। सचमुच में बहुत कठिन हो गया है सच्चाई के रास्ते पर चलना। आपको पता है आज बहुत आसान है बुराई के रास्ते पर चलना, बहुत इजी है। बाइबल इस बात को बताती है मत्ती रचित सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7
7 अध्याय और 13 पद में लिखा है ना, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और वह बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की शिक्षाओं में से एक शिक्षा ये भी है कि वो चौड़े मार्ग और सकरे मार्ग के बारे में बताए, क्योंकि आज कोई सकरे मार्ग पर चलना नहीं चाहता, वो चौड़े मार्ग पर चलना चाहते हैं ताकि अपने विनाश को खुद अपनी आंखों से देखें। हालेलुया। चौड़ा मार्ग बहुत सुंदर होगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, बहुत कुछ होगा उसमें, क्योंकि शैतान ने जब यीशु मसीह की परीक्षा की थी तो लास्ट में उसको बोला था कि तू मेरे सामने झुक और प्रणाम कर तो मैं सब कुछ जो इस संसार का है तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांटा कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो है उसी को दे रहा था। आज लोग बड़े आराम से झुक जाते हैं शैतान के सामने अपने झूठ की वजह से। कुछ भी चीजें होंगी उसकी वजह से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो आराम से अपने आप को शैतान को समर्पित कर देते हैं, अपना जीवन। और उन्हें नहीं पता कि संसार की सारी चीजें उनके पास हो लेकिन परमेश्वर ना हो तो कभी वो आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही वो कभी कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। वो मार्ग हमेशा कठिन होगा जो परमेश्वर की ओर आपको लेकर जाएगा, लेकिन वो मार्ग जो बहुत बहुत आसान होगा, बहुत सरल होगा, वो आपको विनाश की ओर धक्का देगा, वो आपको विनाश की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। और थोड़े ही लोग हैं जो सकरे मार्ग में प्रवेश कर पाते हैं। आज कोई भी कठिन मार्ग से जाना नहीं चाहता। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे जब वो जा रहा था, समुद्र के किनारे जब वो चलता था, टहलता था, तो उसको आगे चलते हुए उसके पैरों के निशान दिखाई देते थे और पीछे परमेश्वर के पैरों के निशान दिखाई देते थे। लेकिन चलते चलते एक बार उसके जीवन में ऐसा समय आया कि उसका सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा उसके पास, कुछ भी नहीं, अपना कहने के लिए कुछ नहीं बचा, अपने परिवार के लोग नहीं साथ में नहीं है, कोई भी उसका साथ नहीं था, सबने उसका साथ छोड़ दिया था और वो बहुत कठिनाई से गुजरा। उसकी धन संपत्ति सब कुछ बिक गया, सब चीजें खत्म हो गई। अब जब वो रेत पर चल रहा था और पीछे मुड़कर देख रहा था तो उसे सिर्फ अपने पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। उसे परमेश्वर के पैरों के निशान नहीं दिखाई दे रहे थे। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा और घर जाकर घुटने टेककर बहुत जोर जोर से रोने लगा कि परमेश्वर, लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया। ऐसे समय में जब मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, कोई अपना कहने के लिए भी नहीं बचा, सबने मुझे छोड़ दिया परमेश्वर, लेकिन आपने भी मुझे छोड़ दिया। मेरी दर्द के समय में, मेरी तकलीफ के समय में आपके पैरों के निशान भी गायब हो गए। आपने भी मुझे छोड़ दिया। जब वो ऐसे प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने उसको कहा कि तुझे सबने छोड़ दिया, लेकिन वो जो 2 पैरों के निशान तुझे दिखाई दे रहे थे वो मेरे पैरों के निशान थे, क्योंकि मैंने उस परिस्थिति में तुझे अपनी गोद में उठा लिया था। वो तेरे पैरों के निशान नहीं थे, लेकिन मेरे पैरों के निशान थे, क्योंकि उस समय में मैंने तुझे अपने
गोद में उठा रखा था और वो मेरे पैरों के निशान है। हालेलुया। भले ही आपका मार्ग सकरा हो और कोई रास्ता आपको नजर ना आता हो, लेकिन परमेश्वर उस सकरे मार्ग में आपको उठाकर भी ले जा सकता है। पर क्या आप उस सकरे मार्ग पर चलेंगे, या फिर आप झुक जाएंगे शैतान के सामने? हाँ ठीक है शैतान, तू मुझे सब कुछ दे दे और मैं इनकार करता हूं। हालेलुया। वो आपको सब कुछ दे देगा, क्योंकि वो इस संसार का सरदार है। लिखा है बाइबल के अंदर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस संसार का सरदार आता है, लेकिन उसका मुझ में कुछ भी भाग नहीं। वो चाह कर भी मेरे अंदर कोई कमी नहीं देख सकता कि किस बात में इसको पकड़ूं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं, लेकिन हमें सकरे मार्ग से जाना ही पड़ता है। इसीलिए बाइबल बताती है प्राण देने तक विश्वास योग्य रह। आज प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तक नौबत नहीं आती। बस थोड़ी सी बात कोई बोल दे तो वो तुरंत ही अपना सच उगलने लग जाते हैं, तुरंत ही अपना असली चेहरा सामने ले आते हैं कि हम ये हैं, हमारी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो ये है। बस थोड़ा सा छेड़ कर देखो, असलियत सामने आ जाती है। दो शब्द ऐसे कहकर देखो, तुरंत असली चेहरा सामने आ जाता है। इसलिए बाइबल बताती है जो कुछ मनुष्य के मन में भरा है वही मुंह से बाहर आता है। चाहे वो बाहर से कितना भी दिखावा क्यों ना कर ले, बाहर से कितना ही परफ्यूम क्यों ना लगा ले, कितने ही सुंदर कपड़े क्यों ना पहन ले, कितना ही मेकअप क्यों ना लगा ले, लेकिन मुखौटा उतारना आता है परमेश्वर। उसके सामने कोई मुखौटा नहीं लगा सकता। हालेलुया। सारे मुखौटे उतर जाते हैं उसके सामने। हो सकता है आपको शायद कड़वी लगे ये बातें, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारे लोग छोड़कर गए, क्योंकि खरे लोगों को कोई पसंद नहीं करता और मेरे साथ कोई टिक नहीं सकता। वही लोग टिकेंगे जो सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे। हालेलुया। और मुझे डर नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर में समर्पित हूं। मेरी सच्चाई यीशु मसीह है, वही मेरा सब कुछ। इसीलिए सच के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। सबसे पहली बात, सच्चाई पर अगर आप चलेंगे, सच के रास्ते पर अगर आप चलेंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा, आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। जो लोग कहते होंगे आप हमारे सबसे फेवरेट हो, सबसे अच्छे हो, आप हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हो, आप हमारी जान ही हो, वो सबसे पहले जान बचाकर भागेंगे सबसे पहले, क्योंकि उनकी जान निकल जाएगी ना। जान से भी ज्यादा प्यारे सबसे पहले जान बचाकर भागते हैं। हालेलुया। पतरस ने कहा था, प्रभु मैं तो आपके लिए मरने को भी तैयार हूं, मुझे मरना भी पड़े तो भी मर जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरा इनकार करेगा 3 बार। और वैसा ही इसने किया। और यीशु मसीह ने पलट कर देखा तो पतरस फूट फूट कर रोने लगा।
किसी को प्रॉमिस करना, कमिटमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर का सच्चा जन वही है जो उस प्रॉमिस को पूरा करे। आज तक मैंने तो जितनी भी बातें करी है अपनी जिंदगी में, वो परमेश्वर की आज्ञा से ही करी है। और जो नहीं मानता वो जाता है अपने रास्ते, क्योंकि लोगों को खुश करना होता तो बहुत पहले कर लिया होता। परमेश्वर को खुश करना, क्योंकि रिवॉर्ड तो उसी के हाथ में है, प्रतिफल तो उसी के हाथ में है। हालेलुया। सॉरी, माफ करिएगा, लाइट चली गई। प्रतिफल उसी के हाथ में है और उसके सिवाय कोई भी आपको प्रतिफल नहीं दे सकता। जो रिवॉर्ड, जो प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह आपको दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। इसलिए सच्चाई का मार्ग बहुत कठिन है। बाइबल इस बात को बताती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई आजाद करती है, लेकिन लोग अपने सच को साबित करने के लिए दूसरे पर इल्जाम लगाकर भाग जाते हैं। उन्हें अपना सच कभी नजर नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है मैं परफेक्ट हूं, और दूसरे इंसान को दोषी ठहराकर इल्जाम लगाकर चले जाते हैं। हालेलुया। सच्चाई सदा बनी रहेगी, लेकिन झूठ पल भर का होता है। बाइबल ऐसा भी बताती है। कितना झूठ बोल सकता है कोई? कितने समय तक झूठ बोल सकता है? ज्यादा समय तक झूठ परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता, और परमेश्वर टिकने भी नहीं देगा। और वो लोग जो परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलते हैं, उसके सामने तो वो वैसे भी नहीं टिकने देता। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, सकरा है वह मार्ग जो परमेश्वर की ओर आपको लेकर जाएगा, लेकिन चौड़ा है वो मार्ग जो आपको विनाश की ओर लेकर जाएगा। इसीलिए आपसे कहना चाहती हूं, मसीह जीवन में सच्चाई से चलने वाले लोग कैसे होते हैं? वो बहुत बहुत कठिनाई का सामना करते हैं। उनकी जिंदगी में कठिनाइयां ही रहती हैं, चाहे वो अपने परिवार से हो, चाहे वो अपने शरीर से हो, चाहे वो बाहर से हो। हर जगह से कठिनाई अपनी जिंदगी के अंदर वो लेकर चलते हैं मुफ्त में। हालेलुया। क्योंकि आप सच पर चल रहे हैं ना, और सच्चाई किसी को पसंद नहीं है। लोगों को झूठ पसंद है, और झूठों के लिए परमेश्वर यही कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो। आज भी मसीह लोगों से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता। अविश्वासी, उनको तो पता ही नहीं है। अविश्वासी लोगों को मैंने हेल्प करते भी देखा है, सच बोलते भी देखा है, लेकिन विश्वासी इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं, इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं। हालेलुया। उनकी हद ही पार है झूठ बोलने की। लोग सच्चाई पर चलने वाले का साथ कभी नहीं देंगे, लेकिन आपको पता है किसका साथ देते हैं लोग? जो बहुत पैसे वाला हो, जो बहुत सुंदर हो, जो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाला हो। उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप दौड़े दौड़े चले जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। लेकिन सच कहने वाला व्यक्ति सबको चुभता है,
सच्चाई बोलने वाला इंसान सब में अकेला रहता है क्योंकि वो सच बोल रहा है और लोग उसको पसंद नहीं करते। लोग उसको पसंद नहीं करते। आपको पता है बुरे समय की एक खास बात है, मैंने पहले भी शायद बताया होगा। बुरे समय की खास बात यह है कि जो अपनेपन का नाटक करते हैं वो अपने आप आपके रास्ते से साफ हो जाएंगे। जो अपनेपन का दिखावा करते हैं वो अपने आप साफ हो जाएंगे और ज्यादा दिन तक आपके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अपनेपन का सिर्फ नाटक कर रहे थे ना। अपने थोड़ी थे, अपने तो वो होते हैं जो मुश्किल में सबसे पहले साथ देते हैं। अपने तो वो होते हैं जो आपका हाथ थामकर कभी ना छोड़े। हालेलुया। लेकिन आज अपने होते ही नहीं है। आज झूठ के अपने होते हैं लोग, पैसों के अपने होते हैं लोग, सुंदरता के अपने होते हैं लोग, लेकिन सच के अपने नहीं होते। सच के हमेशा बैरी होते हैं और सच्चाई, परमेश्वर का वचन कहता है, सदा बनी रहेगी। सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता, सच्चाई को कोई हरा भी नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। सच्चाई यीशु मसीह है। अगर आपके जीवन में सच्चाई नहीं है तो आप प्रभु यीशु मसीह को जानते ही नहीं। कौन है प्रभु यीशु मसीह? आप जानते ही नहीं, आज भी नहीं जानते। अगर आप सच को नहीं जानते तो यीशु मसीह को आप कभी भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि सच ही यीशु मसीह है और वो हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। हमेशा बना रहेगा। सकरा है वो मार्ग जो यीशु मसीह की तरफ लेकर जाता है। आपको पता है, जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा पिन्तेकुस्त के समय में, तब 3000 लोगों ने मन फिराया। वो 3000 लोग जाकर कन्वेंशन, क्रूसेड, ये सब चीजें नहीं कर रहे थे, लेकिन जाकर प्रेरितों से शिक्षा पा रहे थे, शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। आज शिक्षाएं लुप्त हो गई हैं। लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना है। आज लोग सुनना ही नहीं चाहते। अगर आप उनको सुनाएंगे तो वो उल्टा आपको सिखाकर सुनाकर भाग जाएंगे। हालेलुया। वो उल्टा आपको ही सिखाकर समझाकर भाग जाएंगे और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जिएंगे, क्योंकि संसार का सरदार आता है और उनमें बहुत कुछ है जो उसका है, और अनजाने में ही सही शैतान का काम वो आराम से करते हैं, परमेश्वर का काम नहीं करते। झूठ बोलना परमेश्वर का काम नहीं, घमंड दिखाना परमेश्वर का काम नहीं, धोखा देना परमेश्वर का काम नहीं, छल करना परमेश्वर का काम नहीं। ये सारे गुण अपने पिता शैतान से लिए लोगों ने। मसीह जीवन में सच्चाई से चलने वाले लोग कैसे होते हैं? अगर सच में आप मसीह के पीछे चल रहे हैं तो आपका जीवन कठिनाइयों से भरा होगा। आपके रास्ते कठिनाइयों से भरे होंगे और आपको कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा होगा। हालेलुया।
आपको लगता होगा आप किधर जाएं, ना तो आप जी पा रहे हैं ना आप मर पा रहे हैं। ऐसी जिंदगी हो जाती है कई बार। लेकिन वो मार्ग हमेशा का है। पर अगर आप आसान जिंदगी जी रहे हैं, कोई भी कठिनाई आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आप चेक करें कि क्या सचमुच में आपने यीशु मसीह को जाना है, क्या सचमुच में आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, क्या सचमुच में आप विश्वास में मजबूत हैं। लेकिन अगर आप कठिनाइयों से होकर जा रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। हालेलुया, आप सही रास्ते पर हैं। जीवन का मार्ग प्रभु यीशु मसीह ही है। जिंदगी प्रभु यीशु मसीह ही देता है। अपने जीवन को किसी भी हाल में शैतान के हाथ में मत देना, क्योंकि वो तो आपको नरक का एक बहुत अच्छा एजेंट बना देगा, जहां आपको जीवन भर वो धड़कती हुई आग और वो कभी ना मरने वाले कीड़े देखने होंगे, कीड़ों का बिस्तर, और बहुत सुंदर सुंदर चीजें आपको वहां पर दिखाई देंगी, जिससे आप कभी भी शांत नहीं होंगे। आप चिल्लाते रहेंगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। बाइबल बताती है वहां की ना तो आग बुझती है ना कीड़ा मरता है। ऐसा कीड़ा है नरक के अंदर। चाहे आपने इस जीवन में अपने शरीर पर कीड़े ना देखे हो, पर वहां दिखेंगे। हालेलुया। डराने के लिए आपको कह नहीं रही हूं ये सारी बातें, मगर जो चीजें मुझ तक पहुंची वही मैं आपको पहुंचा रही हूँ। और ये सब चीजें पहले मेरे लिए भी हैं, और मेरा रास्ता बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं सही रास्ते पर हूं। आपसे कहना चाहती हूँ, पहली बात, अगर आप उन सारी चीजों को सह रहे हैं जो कठिन है, आपका मार्ग सकरा है, तो सचमुच में आप सच्चाई के मार्ग पर हैं। आप सच्चाई के मार्ग पर हैं। कोई भी चिन्ह और चमत्कार आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, लेकिन एक चमत्कार आपको स्वर्ग जरूर लेकर जाएगा। आपका जीवन परिवर्तन। जब आप मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं ना, अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं, जब आप व्यर्थ की बातों में मन नहीं लगाते, जब आप सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब आपका मार्ग सकरा होने पर भी आप परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, परमेश्वर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। तब आप जान लेना कि सचमुच आप सही रास्ते पर हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शायद इन बातों को सुन ना पाए, क्योंकि लोगों को आज भविष्यवाणियां बहुत पसंद है, चिन्ह और चमत्कार बहुत पसंद है, और परमेश्वर का आत्मा करता है, लेकिन परमेश्वर शिक्षाओं को भी चाहता है कि आपके जीवन में रहे। वो चाहता है कि आप रेडी हो जाएं, वो चाहता है कि आप मजबूत हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके भेड़े नाश हो जाए। सब चीजों पर फोकस करना, सब चीजों पर, लेकिन वचन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वचन किसी भी भविष्यवाणी से कम नहीं है,
सबसे बड़ी भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन है, जो आज आपसे यही कह रहा है कि सच्चाई के मार्ग पर चलना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सत्य को थामे रखना है, चाहे आपको कोई कितना भी खींचे अपनी ओर, चाहे आपके पैर को खींचे, आपके बाल को खींचे, कैसे भी आपको परेशान करे, लेकिन सच को कभी मत छोड़ना, क्योंकि सच्चाई यीशु मसीह है। यीशु मसीह सच्चाई है। अगर आपने सच्चाई को छोड़ दिया तो मतलब यीशु मसीह को आपने इनकार कर दिया, छोड़ दिया। क्योंकि लिखा है बाइबल में, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही, लेकिन बाइबल में लिखा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग और सत्य और जीवन यीशु मसीह है, और वो ही आपको बचाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप सच्चाई के मार्ग पर चलें। अगर आप कठिन रास्तों से होकर जा रहे हैं, कठिनाइयां आपके जीवन में भरी हुई है, रात दिन उठते बैठते सोते जागते आपको मजदूरी करनी पड़ती है, आपकी मजदूरी बढ़ गई है इजराइलियों की तरह, हालेलुया। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, आपके हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, तो जान लेना कि आप सच्चाई के मार्ग पर हैं। जान लेना कि आप सत्य को पकड़े हुए हैं और आपने सच्चाई को छोड़ा नहीं। आपने सच्चाई को छोड़ा नहीं। और जब आप सच्चाई को नहीं छोड़ते, तब परमेश्वर अद्भुत प्रतिफल आपके जीवन में लेकर आता है। अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। आप याद रखिएगा, सकरा है वो मार्ग जो परमेश्वर की ओर लेकर जाता है, लेकिन चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेकर जाएगा। और उस विनाश की ओर बहुत सारे लोग चलते हैं आज, उन्हें खबर ही नहीं रहती उनका आत्मिक जीवन भी है। बस वो संसार में लिप्त है और खोए हुए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। वो खोए हुओं को ढूंढने आया है। क्या आज आप खो गए हैं? क्या आप भटक गए? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो खोए हुए को ढूंढने आया है। हालेलुया। वो ऐसे लोगों को ढूंढने नहीं आया जो धर्मी है, जो बहुत ज्ञानी है, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान है लोगों के पास आज। हालेलुया। मेरे पास बहुत सारा ज्ञान नहीं है, मैं बहुत सिंपल साधारण हूं, और जो कुछ भी ज्ञान है बाइबल से ही है, और बाइबल से ही मैं बताऊंगी। संसार का बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान मेरे पास नहीं है, बस बाइबल है जो सारे ज्ञानों से बढ़कर है। हालेलुया। वो बातें जो अनंत जीवन की है, जब ये बताती है तो सारे ज्ञानों से बढ़कर है। आपसे बताना चाहती हूँ एक और बात। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय हम सब जानते हैं। यहाँ पर शाऊल के विषय में, जब शाऊल का अभिषेक हुआ था, तब शमूएल ने उसको कहा था कि ठहरे रहना जब तक शमूएल वहां पर नहीं आता। लेकिन 7 दिन जैसे तैसे ठहरा तो रहा, शाऊल ठहरा तो रहा, मगर
और ज्यादा वेट नहीं कर पाया और उसने आज्ञा को तोड़ दिया और उसने बलिदान चढ़ा दिया। लिखा है पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका 22 वचन में लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती, मसीह जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग कैसे होते हैं? वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, चाहे कितना ही दर्द सहना पड़े उसको, कितनी ही तकलीफ सहनी पड़े। पिछले दिनों परमेश्वर ने मुझसे कुछ कहा था, बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाया, बहुत सारे, लेकिन मैं उसी बात पर अड़ी रही। परमेश्वर ने जो मुझसे कहा था और मैंने सबको जाने दिया। जाओ, क्योंकि अगर परमेश्वर की आज्ञा नहीं माननी तो फिर परमेश्वर के लोग कैसे हम? वो व्यक्ति जो सच्चाई के मार्ग पर चलता होगा, वो व्यक्ति जो सच्चाई के मार्ग पर चलता होगा आज्ञाकारी रहेगा हर हाल में। सामने से लोग इल्जाम लगाएंगे आपके ऊपर, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चिल्लाने दो, मगर उसी बात में ठहरे रहना जिसमें परमेश्वर आपको ठहरने के लिए कहता है। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। और वो दुनिया के सामने आपकी सच्चाई को साबित कर सकता है, तो आपको हारने की जरूरत नहीं है। आपको सच्चाई पर टिके रहना है। आपको सच्चाई पर टिके रहना है, परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर ठहरे रहना है। अगर आप आज्ञाकारी नहीं रहे उस समय तो आप चूक जाएंगे, और हो सकता है अगले ही पल परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़े काम को करना चाहे और आप ना देख सके उस काम को होते हुए। हो सकता है आपका आश्चर्यकर्म निकट ही हो। हालेलुया। कौन जानता था आश्चर्यकर्म, एक और आश्चर्यकर्म उसके निकट था आज्ञाकारिता के ऊपर, लेकिन उसने तो पहले ही हार मान ली और उसने खो दिया सब कुछ। कई बार जब हम आज्ञा को तोड़ देते हैं ना, तो वो चीजें परमेश्वर जो हमें देना चाहता है हमारे तक नहीं पहुंच पाता, पहले ही खत्म हो जाता है। जैसे ही हमारा आश्चर्य कर्म हमारे नजदीक आने वाला होता है, हम हार जाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, हमें भी झूठ पसंद है, सच पसंद नहीं है, हम सच के रास्ते पर चल नहीं सकते, हम हार चुके हैं सच से। हालेलुया। सच्चाई के मार्ग पर चलते चलते हो सकता है सच्चाई के मार्ग पर चलते चलते आपको बहुत पीड़ा का सामना करना पड़े और आपका रिवॉर्ड जो आपके नजदीक हो, आप चूक जाएं उससे। जब आपकी पीड़ा बढ़ जाए, आपका दर्द बढ़ जाए और आप तुरंत ही हार मान लें। हाँ, सच्चाई के रास्ते पर चलते चलते आप हारेंगे जरूर, लेकिन आज्ञा
कारिता में बने रहें तब भी आप थक सकते हैं, आप हार सकते हैं अंदर से, मगर ये सोचकर कि प्रभु सॉरी, मैं सच के रास्ते पर नहीं चल सकता, मैं उधर जाऊंगा। अगर आपने ऐसा डिसीजन लिया तो आप कभी भी उस आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। लेकिन आप अगर थक गए हैं और आज्ञा को मान रहे हैं, आप अगर हार गए हैं तब भी आप आज्ञा को मान रहे हैं, तो आपका आश्चर्य कर्म कोई भी आपके पास आने से रोक नहीं सकता। चाहे ये दुनिया पूरी ताकत क्यों ना लगा दे, शैतान पूरी ताकत क्यों ना लगा दे, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा सामर्थ्य कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपका आश्चर्य कर्म आप तक पहुंचाएगा, परमेश्वर आपका रिवॉर्ड आप तक पहुंचाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके दर्द को समझता है, आपकी तकलीफों को समझता है। लोग सिर्फ मजाक उड़ाने आते हैं, आपका तमाशा बनाने आते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर आपका हाथ थामने आते हैं। शाऊल ने आज्ञा तोड़ दी। इजराइल का पहला राजा जो 7 दिन भी नहीं ठहर पाया, थोड़े से पल और वेट नहीं कर पाया, धीरज नहीं रख पाया और उसने आज्ञा को तोड़ दिया। और वो आज्ञा तोड़ने का परिणाम इतना बड़ा हुआ कि उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा। उसने दाऊद को धोखा तक दिया, मरवाने की कोशिश तक करी, क्योंकि तुरंत ही परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक कर दिया, उसको चुन लिया। परमेश्वर के पास लोगों की कमी नहीं है, बहुत लोग हैं उसके पास, बहुत लोग हैं। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। हजारों को खड़ा कर सकता है परमेश्वर, आप जैसे हजारों को खड़ा कर सकता है, मगर वो आपसे चाहता है, आपको मौका देता है। लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों में से हमें चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। आज लोगों को प्रॉब्लम पता क्या होती है कि आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, आप इतने इंटेलिजेंट नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास ये बातें कहां से आ गई, ये वचन आपके पास कहां से आ गए। उनको ये प्रॉब्लम होती है, ये खराई की बातें कहां से आ गई, क्योंकि यीशु मसीह को भी तो लोग ऐसे ही कहते थे, ये तो हमारे सामने ही बड़ा हुआ, इसके पास ये शिक्षा कहां से आ गई। और जन्म के जो विश्वासी होते हैं, जो विश्वासी के घर ही पैदा हुए, वो लोग सोचते हैं हम तो पैदाइशी विश्वासी हैं, इन्हें कहां से आ गया सब कुछ, ये कैसे समझने लगे। अगर आप समर्पित होंगे तो आप भी समझेंगे। बाइबल इस बात को बताती है, दुष्ट से परमेश्वर घृणा करता है, लेकिन परमेश्वर अपनी भेद की बातें सीधे लोगों के ऊपर खोलता है, चतुराई से भरे हुए लोगों पर नहीं खोलता। जो हर समय अपनी चतुराई का ढक्कन खोलते फिरते हैं, उनके ऊपर नहीं खोलता परमेश्वर अपनी बातें। वो मूर्खों के ऊपर खोल देता है, निर्बुद्धियों के ऊपर खोल देता है, जो भोले हैं उनके ऊपर परमेश्वर अपना भेद प्रकट करता है, शास्त्री और फरीसियों के ऊपर नहीं। जो ज्ञान से पहले ही भरे हुए हैं उन लोगों के ऊपर वो अपना कोई भी ज्ञान प्रकट नहीं करता, और ना ही उसको जरूरत है ऐसे लोगों की। जो ऑलरेडी ज्ञान से भरे हुए हैं उनको क्या जरूरत है। वो जाए, पश्चाताप करे और
मन फिराए। सच्चाई के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। परमेश्वर, मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं नहीं चल पाऊंगी, बहुत तकलीफें होती है। लोग बातें सुनाते हैं, लोग बेइज्जत करते हैं, लेकिन उस बेइज्जती को आपके साथ यीशु मसीह भी सहते हैं। उस दर्द को, उन बातों को यीशु मसीह भी आपके साथ सहते हैं। और इस बात का रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके चले जाने के बाद ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपकी आंखें इस पृथ्वी पर भी उन आशीषों को देख पाएगी। सच की लड़ाई को आप जरूर जीतोगे एक दिन। सच के रिवॉर्ड को एक दिन इस पृथ्वी पर आप जरूर देखोगे। हमेशा इस बात की आशा परमेश्वर पर लगाए रखना कि इस पृथ्वी पर भी आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा। स्वर्ग में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, तब भी जब आप हार गए हो, तब भी जब आप टूटकर बिखर गए हो, तब भी जब आप मरने जैसी हालत में हो, और लोग, अगर आप लोगों को अपना दुख बताए तो लोग आपको यही कहेंगे, जाओ मर जाओ। लेकिन आपके हाथ में नहीं होगा मरना, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो परमेश्वर के हाथ में है। आप तो मर भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। बहुत अच्छी सलाह देते हैं लोग अपना रास्ता साफ करने के लिए। शमूएल ने कहा, यहोवा होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता, मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता, जितना कि वो अपनी बात के मानने से प्रसन्न होता है। आज आज्ञाकारिता रही नहीं है लोगों के जीवन में, अधीनता रही नहीं है लोगों के जीवन में। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपना सब कुछ छोड़कर उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब तक दिखाया भी नहीं था, अपना सब कुछ छोड़कर चल दिया। और अब्राहम के साथ लूत भी गया। लूत के पास तब तक सब कुछ रहा जब तक वो अब्राहम के साथ था। परमेश्वर उसको बढ़ाता रहा, आशीष देता रहा। इतना बढ़ गए वो लोग, इतना ज्यादा बढ़ गया लूत और अब्राहम कि उनके पास उनकी संपत्ति बढ़ गई, इसलिए चरवाहों में झगड़े होने लगे, इसलिए मजबूरन उनको अलग होना पड़ा। और बड़े आसानी से लूत मान गया अलग होने के लिए, और जैसे ही अलग हुआ उसके पास भी कुछ नहीं बचा। भले ही परमेश्वर की बात, परमेश्वर ने अब्राहम की बात मानकर लूत के ऊपर दया की, सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले उसकी प्रार्थनाओं को सुना परमेश्वर ने, लेकिन बचा क्या था? कुछ नहीं बचा था। उसकी पत्नी तो नमक का खंबा बन गई थी। आज्ञा नहीं मानते तो ऐसा ही होता है। जब आप आज्ञा को तोड़ते हैं, आप शैतान को अपने जीवन में अवसर देते हैं काम करने का। ये परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं है, इसे पकड़ो। परमेश्वर अपनी बात के मानने से खुश होता है, आज्ञाकारिता से खुश होता है। आप जितना ही बताएं लोगों को जाकर, परमेश्वर की आज्ञा मानो, परमेश्वर की आज्ञा मानो, चाहे आपको 6 साल गुजर जाए, 7 साल गुजर जाए, आप वहीं खड़े हैं, अपनी बात को मनवा रहे हैं सिर्फ जबरदस्ती। कोई परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना चाहता अपने आप से। आप जबरदस्ती फोर्स करेंगे लोगों को
कि नहीं, परमेश्वर की आज्ञा ये है, परमेश्वर ने ये कहा था। लेकिन लोगों को पता क्या लगेगा कि आपको जरूरत है, आप उनके पीछे पड़े हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि परमेश्वर की आज्ञा आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे आपको कोई कुछ ना समझता हो, चाहे आपको अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देता हो बार बार, चाहे आपके ऊपर उंगली उठाए लोग, आपको ऐसा दर्द दे कि आप खुद पीछे हट जाएं, खुद उनकी जिंदगी से निकल जाएं, तब भी आज्ञा मानना। आप चाहे कितना ही मौका देंगे लोगों को, लोग यही बोलेंगे कि आप मजबूर हैं, आपका कोई फायदा होगा। लेकिन तब भी आज्ञा मानना, क्योंकि जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है वो सच्चाई पे खड़ा रहेगा। अभी यहाँ पर कितने सारे लोग आए, सब भाग गए, सब अपनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डालकर गायब हो गए, क्योंकि ये टॉपिक किसी को पसंद नहीं आता। सच में जो ठहरे रहते हैं वही आशीष को पाते हैं। आपसे कहना चाहती हूँ, सच्चाई का मार्ग बहुत कठिन है। बार बार आपसे यही कहना चाहती हूँ, सच्चाई का मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन दो नाव में पांव कभी मत रखना। सकरे मार्ग पर भी मत चलना और दूसरी तरफ हालेलुया चौड़े मार्ग, दोनों तरफा पांव रखोगे तो जरूर गिरोगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप सकरे मार्ग पर चलते हुए दुख उठा रहे हो तो आप धन्य हो। बाइबल इस बात को बताती है, धन्य है वो लोग जो परमेश्वर की बातों के कारण दुख उठाते हैं। वो धन्य है, वो खुशहाल है। अगर आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए दुख उठा रहे हो तो आप धन्य हो, और धन्य है आपका परमेश्वर कि आप बने रहते हो। हालेलुया। और परमेश्वर आप में बना रहता है। आपसे कहना चाहती हूँ, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। मुझे बहुत सारे लोग पागल और बेवकूफ बोलते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में। क्यों पता है? और घमंडी भी बोलते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञा पर ठहरी रहती हूँ। पता नहीं उन्हें कहां से घमंड दिखता है। पागल इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं एक ही बात पर अटकी रहती हूँ। और अपनी जुबान से पलटती नहीं हूं। जो बोल दिया सो बोल दिया, जो करना है सो करना है। हाँ, जिस दिन परमेश्वर ने बोल दिया अपना रास्ता बदल दो, जैसे अभी रास्ता बदला था ना, कुछ लोग गए, एक बार परमेश्वर बोल दिया अपना रास्ता बदल, तो उस जगह की धूल भी झाड़ दो अपने पैरों से। हालेलुया। और दोबारा कभी नहीं जाती उस रास्ते पर। सच तो परमेश्वर सामने ले ही आता है कभी ना कभी, लेकिन जिसको परमेश्वर रोक दे आपकी जिंदगी में आने से, वो फिर चाहे सच जाने चाहे झूठ जाने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी बातों के कारण लोग वो बातें खो देते हैं जो परमेश्वर उनके जीवन में करना चाहते हैं।
हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आप दुख उठा रहे हैं आज्ञा मानते हुए, तो आप धन्य हैं, धन्य है आपका परमेश्वर। शीला मैथ्यू जी, आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए बहुत सारे दुखों को उठा रही, बहुत सारी तकलीफों को सह रही। आप धन्य हैं और आपका परमेश्वर धन्य है कि आपको उन बातों को सहने की ताकत देता है। और परमेश्वर आपके हालातों को बदल रहा है बहुत जल्द, बहुत जल्द आपके सारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देगा। आपके हालात वैसे नहीं रहेंगे, आपकी परिस्थिति वैसी नहीं रहेगी। जो कुछ भी आपने सहा है, बहुत चीजें आपने सही है, परमेश्वर वो सब चीजें जो शैतान ने आपके जीवन से चुराई है वापस लेकर आ रहा है। डबल पोषण भाग में परमेश्वर उन चीजों को वापस लेकर आएगा और उन लोगों के बीच में आपको सम्मानित करेगा जिन्होंने आपका मजाक बनाया, जिन्होंने आपको बेइज्जत किया, जिन्होंने आपको तुच्छ जाना, कुछ नहीं समझा, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको सम्मानित करेंगे, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर है। और धन्य है आप कि उन चीजों में परमेश्वर की आज्ञा को मानने में आप खड़े रहते हैं, स्थिर रहते हैं। धन्य है आप और आपका परमेश्वर। प्रभु आपको ऐसे ही और आगे बढ़ाए और ब्लेस करे। परमेश्वर उन लोगों से खुश होता है जो आज्ञा मानने के लिए खड़े रहते हैं, जो कभी भी, चाहे उनकी हालत कितनी ही खराब क्यों ना हो, फिर भी वो आज्ञा मानने से पीछे नहीं हटते। वो परमेश्वर की आज्ञा पर खड़े रहते हैं, टिके रहते हैं। हालेलुया। और जो टिका रहता है वही रिवॉर्ड को भी पाता है, और उसका प्रतिफल कभी भी परमेश्वर शैतान को चुराने नहीं देता। वो परमेश्वर उस व्यक्ति को देता ही देता है। हालेलुया। क्योंकि रिवॉर्ड देना परमेश्वर के हाथ में है, मनुष्य के नहीं। अगर आप मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ करेंगे तो आपको उसका प्रतिफल मिल जाएगा। जब आप इंसान को दिखाने के लिए करेंगे तो उसका प्रतिफल लोगों ने देख लिया, बस खत्म। आपने लोगों को दिखाया, इम्प्रेस किया, खत्म। उसका प्रतिफल तुम पा चुके हो, बाइबल बताती है। लेकिन अगर कोई नहीं देखता आपके परिश्रम को, आप चाहे कितनी भलाई करे लोगों की, कितना ही उनके साथ मेहनत करे, कितना ही उनके लिए प्रार्थना करे, अगर आपके उस प्रतिफल को कोई नहीं देखता, आपके उस परिश्रम को कोई नहीं देखता और परमेश्वर देखता है, तो उसका रिवॉर्ड आपसे कोई नहीं छीन सकता, उसका प्रतिफल आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि परमेश्वर ही है जो गुप्त स्थानों को देखता है, गुप्त चीजों को देखता है। इसलिए लिखा है ना, जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद कर और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना कर। हालेलुया। परमेश्वर गुप्त बातों को जानता है, हर एक जन की गुप्त बातें। परमेश्वर का वचन कहता है गुप्त बातें उसके नियंत्रण में रहती है, उसके हाथ में रहती है। गुप्त बातें, अगली पिछली सब बातें जानता है परमेश्वर। सब कुछ, आपके मन में क्या चल रहा है वो भी जानता है।
सब कुछ जानता है परमेश्वर। आपसे कहना चाहती, मसीह जीवन में सच्चाई से चलने वाले लोग कैसे होते हैं। अगर आप कठिन रास्ते से होकर जा रहे हैं, बहुत कठिनाई है आपके मार्ग में, इतनी कठिनाई है कि आप मरने पर हैं, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर की आज्ञा में बने हुए हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आपको उसका रिवॉर्ड जरूर देगा। परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म जरूर करेगा। अगर यहाँ पर शाऊल ठहरा रहता तो हो सकता है इसके जीवन में कुछ और आश्चर्य कर्म होता, कुछ और रिवॉर्ड इसको मिलता, लेकिन नहीं मिला। इसने अपना प्रतिफल खो दिया पहले ही। इसने पहले ही आज्ञा तोड़कर अपना सब कुछ खो दिया। पहली बात तो परमेश्वर इस पर भरोसा नहीं करते। परमेश्वर की ओर से ये अविश्वास योग्य निकला। परमेश्वर इस पर विश्वास नहीं करते थे फिर, क्योंकि इसने आज्ञा तोड़ दी। आप जानते हैं परमेश्वर भी आपको आज्ञा तब देता है जब आप उसकी नजरों में विश्वास योग्य रहते हैं। अगर आप पर परमेश्वर विश्वास नहीं करता तो कभी भी वो अपनी आज्ञा आपको नहीं देगा। परमेश्वर ने बड़ा भरोसा किया इसके ऊपर, और शमूएल ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर इसको ठहरे रहने के लिए कहा। परमेश्वर की आवाज को सुनता था शमूएल, लेकिन इसने वो आज्ञा नहीं मानी, और ये परमेश्वर की नजरों में तुच्छ गिना गया। परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार किसी और को चुन लिया, दाऊद। उसे समय नहीं लगता किसी को चुनने में। परमेश्वर को उस स्थान पर खड़े रहने के लिए, चुनने के लिए बहुत लंबा समय नहीं लेना पड़ता, तुरंत ही चुन लेता है परमेश्वर। उसकी नजरें उसे ढूंढती है जो निष्कपट हो, निष्पाप हो, जिसके हृदय में छल ना हो, धोखा ना हो, जो निस्वार्थ हो, परमेश्वर के पीछे चलता हो। परमेश्वर की आंखें उसे ढूंढती है। आपसे कहना चाहती, आज्ञाकारिता का जीवन अगर आप जीते हैं, अधीनता में अगर आप रहते हैं। आज लोग पास्टर तो बदलते फिरते हैं, ये पास्टर, वो पास्टर, इसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ, लेकिन अपना जीवन कभी नहीं बदलते। अपना जीवन कभी नहीं बदलते, अपने आप को कभी नहीं सुधारते। आपको पता है, सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को अनुशासित करता है, आज्ञाकारिता में रहता है। वो अनुशासित करेगा अपने जीवन को। वो अधीनता पसंद करता है। जो सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति होगा वो अधीनता को पसंद करेगा। जो सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति होगा वो आज्ञाकारिता को पसंद करेगा, और उससे उसे निराशा नहीं होगी। उफ, परमेश्वर ने इतनी बड़ी आज्ञा दे दी मुझे, इतनी तकलीफ हो रही है, इतने दिन बीत गए, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बीतने दो, होने दो। और कोई जा रहा है तो जाने दो। लेकिन अगर आप तब भी ठहरे हुए हैं तो जीत आपकी होगी, और आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको वो रिवॉर्ड पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूं, बहुत कठिन है आज्ञा को मानना, लेकिन अगर आप समर्पित हैं तो आपके लिए कठिन नहीं है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज तक मैंने जितनी भी चीजें की हैं
परमेश्वर की आज्ञा को मानकर की। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों से बचाया जो आज्ञा को मानते ही नहीं थे, तोड़ते थे, गलत शिक्षाओं को फैलाते थे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। चाहे कोई आपको कितना ही बुरा कहे, आप अपने बारे में बेहतर जानते हैं ना कि आप क्या है। मैं अपने बारे में बेहतर जानती हूँ। मैं अपने बारे में बेहतर जानती हूँ कि मैं क्या हूँ। प्लीज मुझे कॉल मत करिए। आप परमेश्वर के वचन को सुनिए। मैं आपके लिए यही प्रार्थना करूंगी। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है, आज्ञा मानने से खुश होता है और अधीनता में रहना पसंद होता है। जो सच्चाई के मार्ग पर चलेगा वो इस चीज से बहुत बहुत नॉर्मल होगी कि उनको बहुत पसंद होगी, बहुत पसंद होगी। वो व्यक्ति अपने आप को अनुशासित करता है, अधीनता में रहता है, आज्ञा को मानता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो आप कठिन रास्तों से होकर जाएंगे। अगर आप सकरे मार्ग पर हैं तो आप कठिन रास्तों से होकर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर आप चौड़े मार्ग पर हैं तो आप आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। और अगर आप आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो आप चेक करिए कि आप विश्वास में हैं या नहीं। और दूसरी बात मैंने बताया, वो व्यक्ति जो मसीह जीवन में सच्चाई से चलता है आज्ञाकारी होगा, अधीनता में रहेगा। हालेलुया। मूसा ने एक बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था। परमेश्वर ने उसे कनान जाने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। उसको सिर्फ दूर से दिखाया कनान, लेकिन उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया वो, क्योंकि परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर ने कहा कि तूने परमेश्वर के नाम को सबके सामने पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तू कनान नहीं जा पाएगा। याद रखिएगा, अगर आप आज्ञा नहीं मानते तो आप रह जाएंगे उस जगह पर जाने से जहां परमेश्वर आपको रखना चाहता है। हालेलुया। आप कितना भी किसी को आज्ञा मानना बताएं, कोई नहीं मानता, क्योंकि 2 बार आज्ञा मान ली, तीसरी बार बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। और कुछ लोगों को तो कितने ही साल गुजर जाए उनको बताते रहो, परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था। उनके लिए सर दर्द है सारी बातें। वो इस कान से सुनते हैं और इस कान से बाहर निकाल देते हैं। और इसीलिए कई बार उनके जो मुश्किलें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती है, तकलीफें बढ़ना शुरू हो जाती है और ज्यादा। आज्ञा को तोड़ रहे हैं। बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज, मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा। आज्ञा तोड़ रहे हैं तब मुश्किलें उठा रहे हैं, तो उससे क्या लाभ। लेकिन अगर आप आज्ञा को मान रहे हैं तब मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं, तब उसमें आपकी बड़ाई है। वरना ऐसे तो बहुत सारे लोग जी रहे हैं, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं है सच क्या है, झूठ क्या है। वो बहुत सारे लोग हैं जो जी रहे हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आपको पता है जब लोग आज्ञा नहीं मानते तो उनके परिवार में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे वो आज्ञा को तोड़ते हैं।
क्योंकि ऐसा ही तो शाऊल के जीवन में भी हुआ। उसके परिवार में कोई नहीं बचा था, सब खत्म हो गया था धीरे धीरे, और खुद को भी सुसाइड करना पड़ा। हालेलुया। याद रखिए, आज्ञाकारिता का जीवन अगर आपका है तो परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा करता है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको बनाए रखा, क्योंकि वो आपके ऊपर भरोसा करता है और चाहता है कि आप उसकी प्लानिंग के अंदर रहें, आप उसके काम को करें। अगर आप दुख सह रहे और आज्ञा को मान रहे तो परमेश्वर आपको रिवॉर्ड जरूर देगा, बहुत जल्द देगा। ऐसा नहीं कि इस पृथ्वी पर आप रिवॉर्ड नहीं देख पाएंगे, ऐसा नहीं। इस पृथ्वी पर भी आप रिवॉर्ड को देखेंगे, आशीष को देखेंगे, और स्वर्ग में भी आपके लिए एक आशीष है। हालेलुया, जो हमेशा के लिए है। क्योंकि यहाँ का तो सब कुछ टेम्परेरी है, लेकिन वहां का सब परमानेंट। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके साथ है। कोई आपके साथ हो या ना हो, परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं। इस कठिनाइयों में, इन मुश्किलों में, जब आप परमेश्वर की आज्ञा के लिए खड़े हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए खड़े हैं। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। गिनती की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 1 पद से, मूसा ने एक कुशी स्त्री से विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसके उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले ही अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहाँ पर मूसा के विषय में ये बातें कर रहे, और परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़का, और मरियम कोड़ी हो गई थी। आपको पता है, मूसा इतना नम्र है। जब मूसा को ये बात पता चली, जब मूसा ने इनकी बातों के विषय में सुना, तब मूसा ने परमेश्वर से इनके लिए क्षमा मांगी, क्योंकि मूसा नम्र था। हालेलुया। आपका नम्र स्वभाव किसी को सजा पाने से रोक सकता है, लेकिन तब जब परमेश्वर का क्रोध भड़का होगा, जब उसे पता होगा कि आप नम्र हैं, उसको पता होगा कि आप परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर चलते हैं, उसकी आवाज को सुनकर चलते हैं, तभी परमेश्वर उन लोगों को आपकी वजह से उस सजा से आजाद कर सकता है। कई लोग तो परमेश्वर के लोगों की निंदा करने से पीछे नहीं हटते, और जब वो ऐसा करते हैं तो खुद अपने आप शापित हो जाते हैं और अपने आप शाप को अपने जीवन में देखते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके नम्र होने के कारण उनको उन पाप से बचा सकता है। खैर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मसीह जीवन में सच्चाई से चलने वाले व्यक्ति कैसा होता है, मसीह जीवन में सच्चाई से चलने वाले लोग कैसे होते हैं। वो वैसे ही होते हैं जैसे मूसा का स्वभाव था, नम्र, दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले, दूसरे के लिए बोझ उठाने वाले प्रार्थना में। हालेलुया। दूसरे की पीड़ा को समझने वाले।
आज दूसरे की पीड़ा कौन समझता है, दूसरे का दर्द कौन समझता है? वो अपना ही दर्द जानते हैं, अपना ही भला करना जानते हैं लोग, लेकिन दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दर्द कभी भी कोई नहीं समझता। लेकिन नम्र व्यक्ति वही है जो दूसरे की तकलीफ को समझता है। नम्र व्यक्ति वही है जो दूसरे की तकलीफ को समझता है। यहाँ पर मूसा ने इनके लिए प्रार्थना करी और लिखा है 12:9 पद में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का और वे चला गया। तब वे बादल के तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, ये पाप हम पर ना लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूकता ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, इसके बाद वह भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आपको पता है नम्र व्यक्ति वही होता है जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों की सहायता करता है और दोनों के साथ नम्र रहता है। मूसा ने तो परमेश्वर की भी सहायता करी एक बार, जब परमेश्वर ने कहा, मैं सभी इस्राएलियों को मार दूंगा और तेरा नाम तुझे बनाए रखूंगा और इनको सजा दूंगा। लेकिन मूसा ने कहा, परमेश्वर तू मेरा नाम काट दे जीवन की पुस्तक में से, क्योंकि लोग कहेंगे कि देखो परमेश्वर इनको मरने के लिए मिस्र से छुड़ा कर ले आया। नम्र व्यक्ति वही है जो आपको सजा पाने से बचा सकता है। नम्र व्यक्ति वही है जो आपकी सहायता करता है हर हाल में आपकी मदद करने से पीछे नहीं हटता। हालेलुया। परमेश्वर के क्रोध का भी सामना कर लेता है। मरियम कोढ़ीन हो गई और दोनों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का, क्योंकि इन्होंने मूसा के विरोध में बातें करी। आज लोग परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ बोल तो देते हैं और इसी कारण उनके जीवन में जो चीजें आती हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। शाप तो आता ही आता है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, मगर वो कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, कभी भी नहीं, ना तो परमेश्वर के सामने ना ही लोगों के सामने। तुच्छ जानते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को तुच्छ नहीं जानता, बाइबल इस बात को बताती है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और नम्र लोगों को बचाता है, सीधे लोगों की रक्षा करता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, सिस्टर ग्रेसी, अगर लोग आपके विषय में बातें कर रहे हैं तो करने देना। परमेश्वर उनके सामने आपको और ऊंचा करेगा। जितना ज्यादा वो जलेंगे आपसे, जितनी बातों को सुनाएंगे, उतना ही परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, उतना ही परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आपको असहाय नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपका स्वभाव वैसा है जैसा परमेश्वर चाहता है,
सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए भी अगर आप नम्र हैं तो सच में परमेश्वर आपको उठाना जानता है। मरियम और हारून को परमेश्वर ने लज्जित किया, मूसा के विषय में बातें करी, और परमेश्वर अपने नबियों के विषय में, अपने अभिषिक्तों को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। कोई भी कुछ भी कह जाए, हालेलुया, ऐसा परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि अपने घर के लोगों को तो लोग साधारण सा समझते हैं ना, ये बहुत साधारण है। चाहे आप परमेश्वर का काम करते हो, अभिषिक्त हो, तो आपके अभिषिक्त को कुछ नहीं समझा जाएगा, आपको कुछ नहीं समझा जाएगा। हालेलुया। लेकिन लोग आपको बेइज्जत करेंगे, पर परमेश्वर इस बात को देखता है। हालेलुया। आपके घर के लोग ही आपको कुछ नहीं समझेंगे, अभिषिक्त तो दूर की बात है, मगर परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जब उसकी नजरों में परमेश्वर ने आपको अभिषिक्त किया है, चुना है, तो आप उसके लिए अलग हैं और उसके दास और दासी हैं। हालेलुया। तो जो कोई भी आपके विरोध में बातें करता है, जो कोई भी आपको फंसाने की कोशिश करता है, वो परमेश्वर का सामना करता है डायरेक्टली। हालेलुया। परमेश्वर का सामना करता है। सिस्टर ग्रेसी, आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जितना ज्यादा लोग आपके बारे में बोलेंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। और इस सेवकाई को परमेश्वर और ज्यादा बढ़ाने जा रहा है अंत के दिन के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं अभी भी इस मिनिस्ट्री के साथ में, जिनके असली चेहरे सामने आने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। लेकिन परमेश्वर इस सेवकाई को आगे लेकर जाएंगे। जितना ज्यादा लोगों का असली चेहरा सामने आएगा, उतने ही ज्यादा लोग और बढ़ेंगे और परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को जोड़ेगा और परमेश्वर इस सेवकाई को और ऊंचा उठाएगा और ज्यादा बढ़ाएगा। बहुत सारे लोग बचेंगे इस सेवकाई के द्वारा, बहुत सारे लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। और बहुत सारे डोर्स परमेश्वर खोल रहा है आप लोगों के लिए। जो रास्ते बंद थे वो खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। उन रास्तों को परमेश्वर ने खोल दिया है जो लंबे समय से बंद थे। हालेलुया। वो सारे रास्ते खुल रहे हैं जो बंद थे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मसीह जीवन में सच्चाई से चलने वाले लोग कैसे होते हैं। पहली बात मैंने बताया कि उनके जीवन में कठिनाई होती है, वो तकलीफों से होकर जाते हैं। उन्हें चुनना पड़ता है कौन से मार्ग पर चल रहे हैं, सकरे मार्ग पर चल रहे हैं या फिर चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं। चौड़े मार्ग पर कोई दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन सकरे मार्ग पर बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात मैंने बताई, वो व्यक्ति जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है आज्ञाकारी होगा, अधीनता में रहेगा और वो उसे पसंद होगा। और जब वो आज्ञाकारी रहेगा, अधीनता में रहेगा, तो वो आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में जरूर देखेगा। चौथी बात मैंने बताया, वो व्यक्ति जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है
वो नम्र होता है। हालेलुया। वो मदद करने वाला होता है। भले ही कोई पैसों से आपकी मदद ना करे, लेकिन प्रार्थना में वो आपके बोझ को उठाएगा और आपको परमेश्वर की सजा से, परमेश्वर से सजा पाने से भी बचाएगा। उसकी प्रार्थनाएं, अगर वो नम्र होगा तो जरूर उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के क्रोध को भी परमेश्वर शांत कर देगा। उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा जो नम्र होता है। हालेलुया। पर परमेश्वर जानता है कौन नम्र है और कौन क्या है, परमेश्वर बेहतर जानता है। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। पहला शमूएल और उसका 3 अध्याय से हम सब जानते हैं शमूएल जो छोटा लड़का ही था और हन्ना का जो पहला पुत्र था, उसने सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर के भवन में शमूएल को छोड़ दिया था। लेकिन वो छोटा लड़का ही था कि परमेश्वर उसको आवाज देकर बुला रहे थे, बात कर रहे थे। 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर उसको पुकार रहे हैं बार बार, शमूएल शमूएल शमूएल, और वो बार बार उठकर एली के पास जाता। और लिखा है, आप लोग जाकर इसको अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन मैं ज्यादा डीपली आपको नहीं बताऊंगी। जो पहला पद में पढ़ते हैं, 3 अध्याय का पहला पद, पहला शमूएल 3 अध्याय उसका पहला पद, उसमें लिखा है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे कुछ ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा? वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा और लेट जा। और ऐसे ही लगातार उसके साथ होता रहा। और तीसरी बार 8 पद में लिखा है, फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट जा, और यदि वह तुझे पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। हालेलुया। और तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। आपसे कहना चाहती हूं, वो व्यक्ति जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुनना पसंद करेगा। वो व्यक्ति वही करेगा जो परमेश्वर उसको करने के लिए कहता है। हालेलुया। शमूएल से परमेश्वर ने जितनी भी बातें कही थी, वो डर के मारे बता नहीं रहा था, लेकिन एली को उसने सब बातें बता दी। आपसे कहना चाहती हूं, जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे ना, तो आप परमेश्वर की बातें लोगों को बताएंगे, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होगा। इससे तो विश्वास हुआ क्योंकि ये परमेश्वर का यादशक था। लेकिन जब आप उनको बताएंगे तो वो कहेंगे, अपना मुंह बंद करो, हम नहीं सुनना चाहते। परमेश्वर क्या कहता, हम नहीं सुनना चाहते। जो व्यक्ति
परमेश्वर की आवाज को सुनता है वो वही काम करता है जो परमेश्वर उसको करने के लिए कहता है। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही ऐसा करता है। अपने मन से वो कुछ भी नहीं करता, अपने मन में जो आया वही करता है, ऐसा नहीं करता वो। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पर चलता है वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर वैसा ही करता है जैसा वो कहता है। शमूएल परमेश्वर की आवाज को सुनता था और वही करता था जो परमेश्वर उसको करने के लिए कहता था। चाहे वो छोटा लड़का ही था, फिर भी आज्ञाकारिता का जीवन था, अधीनता में रहता था, अपनी अकड़ में नहीं रहता था। वो व्यक्ति जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही करता है जो परमेश्वर उसको करने के लिए कहता है। वो परमेश्वर की आवाज को सुनना पसंद करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की आवाज से इधर उधर नहीं जाता, कभी भी नहीं, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर की आवाज अगर वो नहीं सुनेगा तो नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है 16 पद में, तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने कहा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है, उसे मुझसे ना छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा है हो, यदि उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वो ही करे। आज आप बताओ, परमेश्वर की बातें सुनकर जो आपने खुद सुनी हो तो लोग आपका तमाशा बनाते हैं, बेइज्जत करते हैं। आप बताएंगे परमेश्वर ने ऐसा कहा? हमें मत सुनाओ, हमें मत सुनाओ ये बातें, क्योंकि लोगों को अपने मन से चलना पसंद होता है, अपनी समझ का सहारा लेना पसंद होता है। हालेलुया। सिस्टर पूजा, आपने परमेश्वर की बात को माना, आप ठहरे रहे, इसलिए आपका प्रतिफल नजदीक है। साना, आपने परमेश्वर की आवाज को सुना, आप ठहरे रहे, इसलिए आपका प्रतिफल नजदीक है। आप लोगों का प्रतिफल नजदीक है और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म होगा। आपको लग रहा होगा अपनी परिस्थिति देखकर कुछ नहीं हो पाएगा, आपकी परिस्थिति बहुत बुरी होगी। हालेलुया। लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपकी परिस्थिति को बदलने वाला। हालेलुया। और सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया। नीसी, सिस्टर नीसी अंजना, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। आपने वही किया जो परमेश्वर ने कहा आपसे। नूर, आपने वही किया जो परमेश्वर ने आपसे कहा। सिस्टर ममता, परमेश्वर ने जो कुछ आपसे कहा आपने वही किया, इसलिए आप लोगों का प्रतिफल नजदीक है, बहुत नजदीक है। हालेलुया। आपका प्रतिफल नजदीक है, निकट है। परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाले हैं, बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है,
सिखाना माशादारिया ला रखा तारा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ जल्दी से, दानियल के विषय में है। बहुत सारे पॉइंट है लेकिन मैं मेन चीज़ों को बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग और ज़्यादा विश्वास में मजबूत हो। दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 4 पद में लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। और ऐसा हुआ और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। इसीलिए तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 3 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे तो वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे, इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे वह यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। हालेलुया। लिखा है, दानियल विश्वास योग्य था और वो उसमें कोई दोष नहीं ढूंढ पा रहे थे। किसी ना किसी तरह लोग चाहते हैं कि आप में कोई दोष ढूंढे, मगर आप में कोई, दानियल ने समझौता नहीं किया, भी समझौता नहीं करेंगे। जब आप भी विश्वास योग्य रहेंगे परमेश्वर के साथ, जब आप भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको भी शत्रुओं के हाथ से छुड़ाएगा, बचाएगा, आपके प्राणों की रक्षा करेगा। परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा सबके सामने। हालेलुया। सो कुछ बातों को मैंने बताया, बहुत सारे पॉइंट है अगर मैं बताना चाहूं तो, लेकिन डिस्टरबेंस इतना ज्यादा हो रहा है, इसलिए शायद मैं सारी बातों को आपको ना बता सकूं, लेकिन कुछ ही बातों को मैंने बताया पहले। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग यहाँ पर शेयर कर दीजिए। मैं जरूर से प्रार्थना करूंगी आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है तो आइए हम सभी मिलकर एक साथ प्रार्थना करेंगे। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग शेयर करिए यहाँ पर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना माशादारिया ला रखा तारा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। चलिए, अगर नहीं है तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत करी। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप अपने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलाते हैं प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक जन आज्ञाकारिता का जीवन होने पाए सभी का। परमेश्वर, कोई भी बैकस्लाइड ना हो परमेश्वर, और सभी को मैं आशीष देती हूँ परमेश्वर, आपके हाथ में सौंपती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, इस वचन के द्वारा आपने हम सबसे बात करी परमेश्वर। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक जन की परिस्थितियों को आप बदल रहे और सब प्रकार की बीमारियों को आप दूर कर। मैं एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।